एक सज्जन थे, उनका एक पुत्र था। अपने पुत्र को बहुत प्रेम किया करें। एक बार उनके मन में आया कि अपने इस पुत्र को चलें थोड़ा किसी गुरु महाराज की शरण में कर दें। आता तो सब है, थोड़ा डिग्री वगैरह प्राप्त हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो गुरु महाराज के पास पहुंचे, बोले गुरु महाराज, ये हमारा शिष्य है, बहुत होनहार है, बहुत प्रतिभावान है, आपको इसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानता है, 100 के 100 गुण है इसमें, आपको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हमारी इच्छा ये है कि ये आपके शरण में रहकर, आपके इस गुरुकुल में रहकर इसे कोई डिग्री मिल जाए, बस इतना है। और बहुत प्रतिभावान है, बहुत योग्य है, आपको इसे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने सोचा, यार ये गजब का पिता है, ये तो 100 के 100% गुण गिना ले जा रहा है, आखिर हम इसको बताएंगे ही क्या। चलो ठीक है, डिग्री की ही बात है तो कुछ रहेगा, इन बच्चों के साथ रहेगा, जो और बच्चे हैं पहले वाले, हो सकता है थोड़ा बहुत ही सीख ले। रहने लगा। गुरु महाराज ने उसको एडमिशन दे दिया, वो भी बच्चा सबके साथ रहने लगा, पढ़ने लगा, सब कुछ करने लगा। लेकिन इतना चंचल था कि वो कुछ उसके वो पढ़ नहीं पाया, उन बच्चों के बीच में रहकर भी वो कुछ नहीं पढ़ पाया। तो उन सज्जन ने 2 महीना बीत गया। फिर उन सज्जन ने सोचा कि यार चलकर देखें थोड़ा हमारे पुत्र का हाल क्या है। वो तो इतना कन्फर्म था, वो इतना सुनिश्चित था कि हमारे पुत्र में 100 के 100 गुण हैं, किंतु फिर भी चले थोड़ा देखे हमें, बड़ा योग्य, बड़ा प्रतिभावान। पहुंच गया गुरु महाराज के गुरुकुल में। तो गुरु महाराज से पूछा कि महाराज जी, बच्चा तो मैं जानता हूं कि हमारा बच्चा बहुत प्रतिभावान है, बहुत गुणवान है, वो 100 के 100 गुण उसमें हैं, किंतु हम चाहते हैं कि थोड़ा उससे मिल ले। 2 महीने हो गए हम उससे मिले नहीं, हमारा मन नहीं मानता, थोड़ा हमको मिला दें। और ये तो मैं जानता हूं कि उसमें 100 के 100 गुण हैं। तो गुरु महाराज ने थोड़ा विनोद किया, बोले भैया, आपके पुत्र में तो, आपका पुत्र बड़ा होनहार है, बड़ा प्रतिभावान है, बहुत योग्य है, बहुत पारंगत है, उसमें 100 गुण में से 98 गुण तो है, लेकिन 100 के 100 नहीं है यार, 2 गुण उसमें केवल नहीं है। तो उन सज्जन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि अरे महाराज, ये हम तो जानते हैं कि उसमें 100 के 100 गुण हैं, आप कह रहे हैं कि 100 नहीं 98 गुण है, भला आखिर वो ऐसे कौन से 2 गुण नहीं है जो हमारे पुत्र में न हो। तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा भैया, पहला गुण तो उसमें ये नहीं है कि वो, उसमें खुद की अकल नहीं है, खुद की समझ नहीं है, वो कोई बात वो समझ ही नहीं सकता। और बोले महाराज दूसरा। तो गुरु महाराज ने कहा कि भैया, दूसरा गुण ये नहीं है कि पहला तो वो किसी की बात को समझ नहीं सकता, और जो समझदार हैं उनकी ये सुन नहीं सकता, अकल वालों की सुन नहीं सकता, और एक इस ये है कि ये अपने स्वयं में इसकी समझ ही नहीं है। बस ये 2 गुण नहीं है भैया, बाकी सब गुण इसमें 98 है। तो वास्तव में ये 2 गुण का अभाव इस सब में है।
पहले तो वो खुद की समझ उनमें नहीं है, और दूसरे जो समझदार हैं उनको उनकी बात को ये समझते ही नहीं। तो मैं के समझायूं सारा जग अंधा, एक दुई होई तिनहि समझाऊं, सबहि भुलाने पेट के धंधा, मैं के ही समझाऊं सारा जग अंधा। सब अंधे हैं। भगवान श्री राम जब विचरण करते हुए किष्किंधा में पहुंच गए तो वहां पर ऋषमुख पर्वत पर, वहां पर महाराजा सुग्रीव निवास किया करते थे, और एक प्रभु के परम भक्त हनुमान जी भी निवास किया करते थे। राम जी के अनन्य भक्त थे हनुमान जी, किंतु वो जो राजा साहब थे महाराजा सुग्रीव जी महाराज, उनके मंत्रालय में एक विभाग हनुमान जी को भी मिला था, वो गार्ड का। गार्ड की सर्विस भी किया करे हनुमान जी, साथ में भगवान का भजन भी किया करे, चिंतन भी किया करे। भगवान राम विचरण करते हुए ऋषमुख पर्वत पर जब पहुंचे तो सुग्रीव जी ने दूर से ही देख लिया कि वो पर्वत की तलहटी पर दो शूरवीर चले आ रहे हैं। वास्तव में जो संकट में होता है उसके आगे पीछे चाहे कितनी फोर्स तैनात कर दो, कितनी सेना तैनात कर दो, किंतु सबसे चौकन्ना वही होता है जिसको भय होता है, जो संकट में पड़ा हुआ होता है। तो हनुमान जी नहीं देख पाए, उसके और सेना जो थे वो सब नहीं देख पाए, वो जो गुप्तचर होते हैं वो नहीं देख पाए। सुग्रीव जी महाराज ने देख लिया कि ये पर्वत की तलहटी पर दो शूरवीर चले आ रहे हैं। बोले हनुमान जी, बोले हाँ महाराज। बोले यार जाकर पता तो करो कि ये दोनों हैं कौन। तो हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी प्रभु राम के सामने ब्राह्मण वेश में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वेश एक कवच होता है। कितना भी बड़ा कोई अधर्मी हो, किंतु यदि कोई ब्राह्मण वेश में है तो उस पर वो शस्त्र चलाने के पहले वो सोचता है, विचार करता है। बहुत जघन्य अपराधी नहीं है तो छोड़ भी देता है। ये ब्राह्मण का वस्त्र, ब्राह्मण का स्वरूप एक ऐसा कवच है। तो हनुमान जी ने भी वो ब्राह्मण का रूप धारण किया, पोथी बगल में दबाया, चल पड़े, भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंचे। तो पहले तो प्रशंसा करना आरंभ किया कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो। आप तीन देवताओं में से कोई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो। अथवा आप नर है या नारायण है। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। या आप संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, अखिल भुवन पति, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। ये मनुष्य रूप में आपने अवतार ले लिया है जगत का कल्याण करने के लिए। आप कौन हैं? उसके बाद हनुमान जी हिंदी में बात नहीं कर रहे थे भगवान से, संस्कृत में ही सब वो आदान प्रदान हो रहा था, परिचय हो रहा था। भगवान राम ने सुना तो
धारा प्रवाह जब संस्कृत सुना हनुमान जी का तो भगवान कुछ बोले ही नहीं, भगवान कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने थोड़ा बातचीत को बढ़ाया तो भगवान ने कहा कि भैया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। भैया हम कौशलपुर के जो राजा साहब हैं दशरथ जी, हम उनके पुत्र हैं। ये हमारा छोटा भाई है लक्ष्मण, मैं हूं राम, और पिता के वचनों के कारण हम इस वन में आए हुए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हमारा नाम राम है, इनका लक्ष्मण है। संग नारी सुकुमार सुहाई, हमारे साथ एक स्त्री भी थी, हमारी श्रीमती जी भी थी। किंतु यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। भैया उनका हरण हो गया, हम उसको ढूंढने के लिए उसकी खोज में इस वन में फिर रहे हैं। माता शबरी ने बताया कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां महाराजा सुग्रीव हैं, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो हनुमान जी ने जब देखा कि ये साक्षात प्रभु श्री राम हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बोले भगवान आप अपने इस अधम भक्त को पहचान नहीं पाए। बोले भगवान राम बोले भैया हम तो संस्कृत के मारे डर गए थे, हम जो धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे थे ना, हम उससे डर गए थे भैया, हमारा कोई कसूर कोई गलती नहीं है, हम तुम्हारे संस्कृत के माथे डर गए थे भाई। तो फिर भगवान को प्रणाम किया हनुमान जी ने, भगवान ने हृदय से लगाया और आगे बढ़ गए। तो वास्तव में भगवान को जानने के लिए बहुत पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, बहुत संस्कृत पढ़ने की रटने की आवश्यकता नहीं है। जो संस्कृत में पढ़े हैं ना, जो ये तर्क वितर्क कुतर्क में पढ़े हैं, वो केवल भटकते रहते हैं। उस शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में वो लिखा, वहां ऐसे है वहां ऐसे, ये आपस में केवल माथापच्ची कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। ये सत्य कभी आपको नहीं बता सकते। सत्य को जानने के लिए आपको किसी महापुरुष की शरण में जाना होगा, किसी संत सदगुरु की शरण में जाना होगा, वही आपको सत्य का उपदेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे सत्य स्थित हैं, सत्य में स्थित हैं, इसलिए वही आपको सत्य बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वेदवादरता सांख्य, वेद के वाक्यों में ही जो अनुरक्त हैं, वो श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनकर उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनकर उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, केवल भटकते रहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ठीक है, तो फिर हम क्या करें? भगवान ने कहा कि अर्जुन ये त्रैगुण्य विषया वेदाः, ये वेद ये तीनों गुणों तक ही प्रकाश पहुंचा पाते हैं। ये आरंभिक क्लास है, भजन का आरंभ यहीं से होता है। पहले ये मंदिरों की स्थापना ये इसीलिए की गई है कि हम वहां पहुंचे, वहां सत्य क्या है, नित्य क्या है, वहां किसकी मूर्ति है, उन्होंने भजन कैसे किया, साधना विधि उनकी क्या थी, साधन पथ पर आने वाले व्यवधान क्या थे, उनसे वो बचे कैसे, उससे बचने का उपाय क्या है, फिर वो आगे चलते चलते किस स्वरूप को प्राप्त किया उन्होंने, यही बताने के लिए इन मंदिरों की स्थापना की गई थी। ये महापुरुषों की एक बहुत बड़ी खोज है, ये मंदिरों की स्थापना, मंदिरों का निर्माण। ये उन महापुरुषों से आपको प्रेरणा मिलती रहे, आप उस मार्ग पथ, उस भगवत पथ पर आगे बढ़ते रहें,
इसके लिए इस मंदिरों की स्थापना हुई। और हम वहां गए और हमको केवल वहां रूढ़ मिल गई कि भैया दीपक दिखाओ, अगरबत्ती दिखाओ, आगे कुछ नहीं है, तो वो एक रूढ़ ही है, वो मंदिर गलत है जहां हमें उस महापुरुष के विषय में बताया नहीं जाता। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि मंदिरों में ऐसे वो पूजन कराने वालों को नियुक्त करें जो उसके विशेषज्ञ हों, जो उस मार्ग पथ के पथिक हों, जो आपको उन महापुरुषों के जीवन का जो ज्ञान है, उपदेश है, वो आपको प्रदान करते रहे, वो आपको सहज मिलता रहे। वो मंदिर तभी सही है जहां ऐसे उपदेशक बैठे हुए हैं। किंतु उसके अतिरिक्त और सब आपके किसी काम का नहीं। किंतु ये मंदिर, ये वेद, ये आपको तीनों गुणों तक ही प्रकाश दे पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया ये आरंभिक क्लास की शिक्षा है। त्रैगुणीय विषया वेदाः, ये तीनों गुणों तक ही प्रकाश कर पाते हैं। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तू इन तीनों गुणों को काट और आगे बढ़। फिर उससे होगा क्या? निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। फिर तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। वेदों का कार्य है पहले कर्म कांड। कर्म क्या है? कर्म एक आराधना। जय विधि रीझे राम, भगवान जिस विधि से रीझ जाए उसको करो, उस साधना पद्धति को समझो। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ क्या है? भगवान ने किस विधि को यज्ञ बताया उसको जानो और उस बताए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करना आरंभ कर दो। फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप कर्म कांड से फिर ज्ञान कांड में पहुंच जाएंगे। ज्ञान कांड, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञान केवल दो प्रकार के हैं सृष्टि में, जिसमें पहला आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो आपकी आत्मा पर आधिपत्य दिला दे, वही ज्ञान नित्य है, शाश्वत है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, किंतु दूसरा ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है, उन परम तत्व परमात्मा का दिग्दर्शन हो जाना, ये तत्व ज्ञान है। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम यज्ञ अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। तो ये है ज्ञान कांड। ज्ञान जो का अर्थ होता है कि हम जहां बैठे हैं, जिस मंदिर में बैठे हैं, जिस मूर्ति के सन्मुख हम बैठकर उनका भजन कर रहे हैं, उनकी उपासना विधि क्या है, उनकी साधन विधि क्या है, उस साधना विधि को हम समझें, उस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे वह परमात्मा हमारी आत्मा से जागृत होकर हमारा मार्गदर्शन करने लग जाएगा। वो ज्ञान जो अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, वो तत्व ज्ञान, वो आपकी आत्मा से जागृत हो जाएगा। भगवान बताने लगेंगे, भजन सिखाने लगेंगे, भजन कराने लगेंगे। फिर उसी ज्ञान के आधार पर आप बढ़ते बढ़ते उस मंदिर से निकलकर बाहर चले आएंगे। फिर आप उपासना कांड, उप का वो अर्थ होता है अत्यधिक समीप, आप उस परम तत्व परमात्मा के अत्यधिक समीप पहुंच जाएंगे। फिर भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर आपको न भजन करना है, न भजन की विधि को जानना है, न किसी विकारों से बचना है, कुछ नहीं करना है। आप एकदम भगवान के सन्मुख, भगवान और आप में अंतर ही नहीं रह जाता। और इस प्रकार उस भगवान, उन परमात्मा का चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उपासना, उस परमात्मा के अत्यधिक समीप पहुंच गए और फिर उसी क्रम से आगे बढ़ते हुए हम उन्हीं परम तत्व परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। वेद का यही एकमात्र सिद्धांत है। वेद सदैव एकेश्वरवाद का ही समर्थन करता है। वेदों में कभी ये नहीं मिला कि परमात्मा एक से
सवा अथवा 2 हो जाए। जो जितनी भी ऋचाएं हैं वेदों में, उन सब का मात्र इतना अर्थ है कि वह परमात्मा एक है, सर्वत्र से वो व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तुम उसकी शरण में जाओ। आदि शंकराचार्य जी ने, सबसे बड़े मर्मज्ञ वेद के वही थे, जब वो निष्कर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने अपना निर्णय दिया कि भैया ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। सब कुछ ये झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। इसलिए सब लोग एक परमात्मा की शरण में जाओ। आरंभिक काल में ये वेद आपके लिए उपयोगी है, किंतु जहां आपकी साधना उन्नत हुई, उस परम तत्व परमात्मा की जागृति हृदय में हुई, फिर इस वेद की आवश्यकता आपके लिए समाप्त हो जाती है। उसके बाद भगवान स्वयं आत्मा से जागृत होकर आपको पढ़ाने लगते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं। भगवान तो कहीं बाहर होते ही नहीं, भगवान हृदय देश में विराजमान है। यह हमारी, किंतु जो श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को हम सुन लेते हैं ना, उसमें हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बाहर दौड़ने लगते हैं कि भगवान कहां, भगवान कहां। रावण के आतंक से एक बार ये पृथ्वी बड़े संकट में पड़ गई, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माश्रम जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी ने सब जान तो लिया, लेकिन फिर कह दिया कि भैया ये मेरे वश का नहीं है, ये मामला हमारे ऊपर विभाग का है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो जे कर तय दासी, सो अविनाशी, मोरे तोर सहाई। जिसकी तुम दासी हो, वो तुम्हारा भी उद्धार करने वाला है और हमारा भी उद्धार करने वाला वही है। तुम उसकी शरण जाओ। जे कर तय दासी, सो अविनाशी, मोरे तोर सहाई। भगवान वहां विधाता ने अपना हाल बता दिया। फिर सब लोग आकर जुट गए कुंभ में, तो वहां वही वेदों का वाक्य चल रहा था। तो पूर्व कुंठ जान कह को कह पय निधि वश प्रभु सो। किसी ने कहा कि वो भगवान वैकुंठ में विराजमान है, वहां चलो। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, वो क्षीर सागर में रहते हैं, तुम वहां चलो। सब एक से एक मत अपना दे रहे थे। सब हमको लगता है वही विद्वत परिषद वाले सब जुटे होंगे, और कौन कहेगा ऐसा। किंतु भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तेहि समाज गिरिजा में रहूं। उस समाज में मैं भी था। अवसर पाए बचन एक कहूं। किंतु इतने बड़े बड़े वो जगत गुरु, धर्म गुरु और कौन कौन आचार्य होते हैं, वो सब जुटे हुए थे कि हमको अवसर ही नहीं मिलता था कि हम भी कुछ बोल पाए। किसी प्रकार से हमको थोड़ा सा अवसर मिला। आज भी वही है, जो जानकार है उन्हें अवसर ही नहीं मिलता बोलने का। और अब हम ये नहीं बताएंगे और कौन है, दूसरे जो हैं उनका डंका बज रहा है। वास्तव में तो भगवान शिव ने कहा कि भैया, माता पार्वती से कहा कि तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। किसी प्रकार से हमको अवसर मिला तो हमने एक वचन कहा, क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से कण कण में विद्यमान है। तो सबने कहा कि ये आपको कैसे पता, कौन से वेद में है, कौन से शास्त्र में है। भगवान शिव ने कहा कि भैया, ये हम किसी वेद शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैं जाना। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से, श्रद्धा से उस परमात्मा की शरण में जाओ, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। आपको कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको हृदय देश में जाना है, बस वो परमात्मा जागृत हो जाएंगे। किसी प्रकार से भगवान शिव की बातों को सबने माना, प्रार्थना में लग गए, भगवान ने वो उन सबको आशीर्वाद दिया। इसलिए भगवान कहीं बाहर नहीं, सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है। आप जहां से भी पुकारोगे भगवान वहां आपको दर्शन देंगे। और भगवान का दर्शन चाहते हो तो प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से उन परमात्मा का नाम श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस ज्ञान को जो भी हमने बताया वेद का ज्ञान, उस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही उस परम ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, और उस परम ज्ञान को प्राप्त करके वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद फिर अशांति नहीं होती, जिसके पास उस जीव का भटकाव समाप्त हो जाता है जिसके पश्चात। तो इसलिए सब लोग श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उन परम प्रभु का नाम जपो। उनका नाम ओम अथवा राम, कोई एक नाम ले लो, चलते फिरते उठते बैठते नाम श्वास के साथ, चिंतन के साथ जाप करो। सुबह शाम बैठकर आधे घंटे, 1 घंटे अवश्य जाप करो, तो भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां होंगे भगवान स्वयं वहां आपको दर्शन देंगे। ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, माता मीरा की तरह। कहीं मत जाओ, हनुमान जी कहीं गए रहे का? हनुमान जी कहीं नहीं गए थे, वहीं बैठकर पहाड़ों के बीच बैठकर अपना भजन में लगे रहे। भगवान विवश होकर जाकर उनको दर्शन दिए, माता शबरी को जाकर वहां दर्शन दिए। भगवान का कोई भक्त अयोध्या नहीं आया, भगवान स्वयं गए और सबको इस बंधन से मुक्त करके अविनाशी धाम को भेज दिया। और भगवान के भजन करने वाले जितने भी थे, जंगलों में जितने मिले ना, वो सब अधम, कोल की रात और जितने भी आपके वो डिक्शनरी में है सब गड़बड़ वाले, सब वही भगवान को प्राप्त किए। तो इसलिए आप किसी जात के हो, किसी कौम के हो, किसी बिरादरी के हो, किसी पंथ संप्रदाय के हो, एक परमात्मा की शरण में चले जाओ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। जहां आपकी श्रद्धा से डोर भगवान से लगी तो भगवान जानते हैं कि आप हमें पुकार रहे हैं। भगवान वहीं आपके अंतःकरण से जागृत हो जाएंगे, पथ संचालन करने लग जाएंगे, मार्गदर्शन करने लग जाएंगे और आपको बताएंगे, आपको चलाते हुए अपने तक पहुंचा लेंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, वो उसकी जिम्मेदारी खत्म, उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। मेरे शरणागत हो गया, बस उसकी जिम्मेदारी समाप्त। फिर उसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। फिर उसका जो भी लाभ हानि, जो भी सब कुछ होता है, वो मैं स्वयं उसका निर्वहन करता हूं। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके योग की सुरक्षा की सारी व्यवस्था मैं स्वयं अपने हाथों में ले लेता हूं। इसलिए सब लोग भगवान का भजन करो और मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से, छल छदम चतुराई त्याग कर एक परमात्मा की शरण में हो जाओ। भगवान कहते हैं कि सन्मुख जीव होई मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहु तबहि। जीव मेरे सन्मुख हो भर जाए, उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप मैं तुरंत ही समाप्त कर देता हूं। इसलिए सब लोग एक परमात्मा की शरण में जाओ, भजन करो।